अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस क्लास 10 का लेक्चर नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आप सब लोग क्लास 9 से प्रमोट हो चुके हुए हैं और आज से हम अपना क्लास 10 का कंप्यूटर का पहला लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा टोटली बेस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। First thing you have to remember that problem solving in the computer is that कि आप एक कंप्यूटराइज सॉल्यूशन बना रहे होते हो किसी भी प्रॉब्लम के लिए। लाइक आप फार्मेसी चला रहे हो और आप चाहते हो कि आपका सारा रिकॉर्ड जो है वो एक कंप्यूटर संभाले, तो आप प्रोग्रामर को हायर करते हुए आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाते हैं। लाइक इन द स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आप स्कूल के अपने सारे मैनुअल सिस्टम को कंप्यूटराइज कराना चाहते हैं, देन यू हैव टू गो टू द प्रोग्रामर फॉर योर सॉफ्टवेयर दैट विल मैनेज ऑल द मैनुअल टास्क दैट यू आर डूइंग ऑन योर रजिस्टर्स, ऑन योर बुक्स एंड वट एवर द रिटन रिकॉर्ड. नाउ आफ्टर making your software, you just put all your information in the computer and there is no need to handle it out manually. That is the problem solving means कि आप अपनी प्रॉब्लम का कंप्यूटराइज सॉल्यूशन बना रहे होते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टूडेंट क्या होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल विच कैन बी डिवेलप बाय वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। वेल ऑर्गेनाइज अप्रोच क्या होती है? मीन्स कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हो, प्रॉपर प्लान करने के बाद आप उसके स्टेप्स डिफाइन करते हो कि किन किन स्टेप्स से होते हुए आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, देन दैट अप्रोच इज कॉल्ड द वेल ऑर्गेनाइज अप्रोच। बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक प्रोग्रामर है, वो क्या कर रहा होता है? आपके लिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटराइज सॉल्यूशन बना रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग इज आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, कि प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। और स्टूडेंट, कहा यह जाता है अगर आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, देन यू हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर। अगर आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी है तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। स्टूडेंट, उसके बाद आता है हमारे पास कि हम एक प्रॉब्लम को किन किन स्टेप से सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनकी डिटेल आगे फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू भी नहीं बल्कि आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन ही बताऊंगा कि ये हैं कौन से स्टेप्स। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझना, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, अपने सोल्यूशन को बनवाने के लिए प्रोग्रामर से आप अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं। देन एनालाइज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना। उसके बाद एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाना। ये क्या होते हैं अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जब ये काम कर लिया तो आप कोडिंग के थ्रू प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम जब लिख लिया तो उस प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं और उसमें को डीबग करते हैं। डीबग मीन कि आप उसमें से एरर को रिमूव करते हैं। जब ये सारे काम कर लिए तो नेक्स्ट स्टेप है कि आप उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। आफ्टर डैट जब आपने इंस्टॉलेशन कर ली तो इंस्टॉलेशन के बाद आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि आप उस प्रोग्राम को मेंटेन भी करते हो और उसमें अपग्रेडेशन भी करते हो। डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, प्रोग्राम जिन जिन स्टेप्स से जिन जिन मराहिल से होता हुआ बना, उन सब के बारे में जो रिटन रिकॉर्ड है दैट इज़ इंक्लूडेड इन आवर डॉक्यूमेंटेशन। तो स्टूडेंट, हमारा पहला जो स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। As the name suggests, in that step we have to identify the problem. In that step आप अपनी प्रॉब्लम को केयरफुली ऑब्जर्व करते हो। स्टूडेंट, केयरफुली ऑब्जर्व करने का बेनिफिट क्या होता है? आपका मेन फोकस उन एरियाज पर आ जाता है जिसको आपने फर्दर आगे लेकर चलना होता है। और अगेन आप जब केयरफुली ऑब्जर्व करते हो तो दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जो आपकी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है आप उसको बाहर निकाल देते हैं। ये दोनों काम होने से आपको फ़ायदा क्या पहुंचता है? योर कंसंट्रेशन विल बी फोकस ऑन द एक्चुअल प्रॉब्लम बिकॉज यू रिमूव द इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, टू ऑब्जर्व योर प्रॉब्लम केयरफुली so that you will remove all the irrelevant information
and you will focus on the main areas. स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट इस स्टेज में हम यूज़र की रिक्वायरमेंट लेते हैं कि स्टूडेंट यूज़र चाह क्या रहा होता है, व्हाट ही वांट फ्रॉम हिज सॉफ्टवेयर और फ्रॉम हिज प्रोग्रामर। वो अपने प्रोग्रामर से, अपने सॉफ्टवेयर से क्या डिमांड कर रहा होता है, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट यूज़र जो है वो बताता है। इसमें प्रोग्रामर का भी बहुत रोल है। अगर रिक्वायरमेंट जो है वो अच्छे तरीके से सजेस्ट की जाएंगी, बताई जाएंगी, तो उसका एडवांटेज क्या निकलेगा, उस प्रॉब्लम का एक अच्छा सोल्यूशन बनाया जा सकेगा। डैट इज़ वाई अगर यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट सही तरीके से नहीं बता सकता तो प्रोग्रामर की ये ड्यूटी है कि वो क्वेश्चनर्स के ज़रिए या फिर अपने इंटरव्यू के अंदर उस बंदे से हर तरह की डिमांड्स उसकी पूछे जो वो चाह रहा होता है। During the interview, what the programmer have to do? He has to prepare a requirement document. उसको एक requirement document prepare करना होता है जिसके अंदर वो सारी की सारी requirement जो कि सिस्टम ने परफॉर्म करना है, वो सारे के सारे फीचर जो सिस्टम के अंदर होंगे वो डिस्क्राइब किए जाएंगे। यूजर्स क्या चाहता है सॉफ्टवेयर से वो बताया जाएगा, और इसके अलावा जो बनाया गया सॉफ्टवेयर है वो किस रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहते हुए काम करेगा, उस सारे के सारे को आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर बता देते हैं। तो डैट इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये स्टूडेंट कुछ ओवरव्यू है जो आप लोगों ने बुक से याद करना है, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके स्टेप्स, देन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, और लास्ट हमारा यहाँ तक हमने पढ़ा। अगला पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। आज का टॉपिक था हमारा यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।